Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our environmental studies of class 5th, chapter number 7, how do plants grow. In the previous days we have completed our chapter number 7, reading with explanation. Today we are going to do the exercise along with the question answers of chapter number 7, how do plants grow. So without delaying anymore, let's start with our exercise. Question number 1, match the column we have already done in the rapid fire round of the previous day. आप सबने कर लिया होगा दैट कॉटन इज़ मैच्ड विद विंड, क्योंकि कॉटन का मीडियम ऑफ डिस्पर्सल क्या है, विंड, क्योंकि कॉटन का सीड बहुत लाइट वेट होता है और वो विद द हेल्प ऑफ विंड उसका सीड वन प्लेस से दूसरी प्लेस जाके ट्रैवल करता है एंड देन वहाँ पर ग्रो होता है. आफ्टर दैट लोटस का हमने किया था, लोटस प्लांट ग्रोज नियर वाटर, तो उसका भी क्या है मीडियम ऑफ डिस्पर्सल वाटर. बाल्सम क्या करता है, एक्सप्लोड कर लेता है. जब वो राइप हो जाता है तो वो एक्सप्लोजन की हेल्प से वो डिस्पर्स करता है एक जगह से दूसरी जगह. आफ्टर दैट मैंगो का आपको बताया था, एनिमल्स और बर्ड्स जो होंगे वो खा लेंगे और आधा उसका सीड वहीं पर फेंक देंगे. तो सीड जो है वो अंडर द फेवरेबल कंडीशन, वाटर, सॉइल, सनलाइट मिलेगा उसको सब कुछ, तो देन वो ग्रो करेगा न्यू प्लांट में. नेक्स्ट आपका है ड्रॉ पिक्चर ऑफ सीड इन योर ईवीएस नोटबुक एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट. जैसे आप देख सकते हैं ये सीड है, सीड के 3 पार्ट्स हैं, सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो. आपको सीड प्रॉपरली ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है एंड देन उसकी लेबलिंग करनी है, उसके तीनों पार्ट्स लिखने हैं. उसके फंक्शंस भी आप लिख सकते हैं, उसके फंक्शंस यहाँ तीनों मेंशन हैं. चलते हैं सी पार्ट पे. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. आपको ये पिक्चर दिख रही है, मैंने आपको जब चैप्टर रीड करवाया था मैंने आपको ये पिक्चर एक्सप्लेन की थी किस चीज़ का प्लांट है ये. नेम द प्लांट शोन इन द पिक्चर, इट इज़ ऑफ डेंडेलियन. क्या है, डेंडेलियन. हाउ डज सीड डिस्पर्सल अक्कर इन दिस प्लांट. डेंडेलियन क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट है, आप देख सकते हैं कॉटन की तरह बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इसका सीड डिस्पर्सल क्या होगा, मीडियम, विंड. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ विंड सीड डिस्पर्सल occurs in this dandelion plant. Third is name at least one more plant in which seed dispersal occurs in the same manner. Cotton. ठीक है, ऐसा एक और प्लांट बताइए जिसका सेम मीडियम है सीड डिस्पर्सल का जैसा कि डेंडेलियन में है. तो बाय विद द हेल्प ऑफ विंड कौन कौन सा, डेंडेलियन एंड कॉटन. डेंडेलियन तो ये ऑलरेडी है और दूसरा क्या है, कॉटन का. तो कॉटन के प्लांट पे भी जो होगा सीड डिस्पर्सल कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ विंड. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. डी पार्ट, आंसर द गिवन क्वेश्चंस. व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन, व्हाट आर सम ऑफ द कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन. अब हमने जर्मिनेशन की प्रोसेस हमने समझी थी, जर्मिनेशन की डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं. द प्रोसेस बाय विच अ बेबी प्लांट इमर्जेस फ्रॉम सीड इज नोन एज जर्मिनेशन. ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपको चैप्टर के साथ साथ. तो कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं सीड को जर्मिनेट करने के लिए. सीड नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू जर्मिनेट. आपको जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस शो करना है लाइक दिस, जैसे मैंने शो किया हुआ है डायग्राम के थ्रू. ठीक है, पहले हमने सॉइल के अंदर सीड को सो कर दिया, उसको हमने सनलाइट प्रोवाइड करी, ऐसी जगह पे रखा जहाँ सनलाइट मिल रही है, वाटर प्रॉपर उसको प्रोवाइड करा एंड देन सराउंडिंग्स में रखा, उसको एयर भी मिली. आफ्टर फ्यू डेज़ आप उसमें देखेंगे कि एक छोटा सा रूट्स उसमें से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में. अगर कुछ दिन और देखेंगे तो वो थोड़ा सा बाहर निकल के रूट्स उसकी ज़्यादा गहरी हो जाएंगी एंड देन थोड़ा सा वो बाहर भी सॉइल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा. जब वो थोड़ा ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, विद लीव्स भी आ जाएंगे उसके आसपास, तो उसको हम कहेंगे सीडलिंग. इस टाइप से हम कहेंगे कि ये जर्मिनेट हो गया है. तो ये प्रोसेस है जर्मिनेशन की, जो कि आपको डायग्राम के थ्रू भी शो करनी है. नेक्स्ट है नेम द एजेंट्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल में कौन कौन से एजेंट थे, किस की हेल्प से सीड डिस्पर्स करता है, क्या क्या एजेंट हैं जो कि हमने पढ़े थे. डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन एंड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. जो जिसकी भी हेल्प से सीड डिस्पर्स करता है वो सब क्या हैं इसके एजेंट, सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स. तो क्या क्या हैं, विंड, वाटर, एक्सप्लोजन बाय इटसेल्फ एंड एनिमल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स.
करते हैं। देखिए क्या है, क्या लिखना है आपको। एजेंट्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल आर विंड, वाटर, एक्सप्लोजन बाय इटसेल्फ ऑन राइपनिंग। मतलब जैसे ही कोई फ्रूट पक जाता है, राइप हो जाता है, तो वो एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, तो उसके अंदर से जो सीड्स हैं उसके निकल जाते हैं एंड देन वो किसी और जगह पे ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर फिर से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। एक्सप्लोजन बाय इटसेल्फ ऑन राइपनिंग एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब क्या है, एजेंट्स हैं सीड डिस्पर्सल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। सीड डिस्पर्सल बाय विंड, सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन और सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स में से आपको सीड डिस्पर्सल बाय वाटर में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए देखिए क्या लिखना है आपको। सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, हेडिंग डालिएगा। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स एट सम डिस्टेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन है when the seed get dispersed at far away places with the help of wind is known as seed dispersal by water। आपको इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन अच्छी लगती है, इजी लगती है, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं सीड डिस्पर्सल बाय वाटर के। सीड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज, लोटस एंड मैंग्रोव्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, क्योंकि ये सब ट्रीज कहाँ होते हैं, वाटर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Some plants do not have seeds. How do these plants reproduce? Explain giving suitable examples. कुछ प्लांट्स के सीड्स नहीं होते हैं बट वो फिर भी न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ज़रा अपने एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करिए। When new plant is grown with the help of the parts of the parent plant, example root, stem and leaves। जब पेरेंट प्लांट के रूट, स्टेम या लीव्स की हेल्प से कोई नया प्लांट ग्रो होता है तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, व्हेन न्यू प्लांट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, एग्जांपल रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ पेरेंट प्लांट, देन दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। कुछ प्लांट्स सीड्स के बिना ग्रो होते हैं। कैसे ग्रो होते हैं, अपने पेरेंट प्लांट की रूट्स, स्टेम या लीव्स की हेल्प से। आपको मैंने ब्रायोफाइलम भी दिखाया था, पोटैटो भी दिखाया था। ब्रायोफाइलम की लीव्स दिखाई थी आपको, उसकी एक्स्ट्रा लीव्स जो है उस साइड में बड्स लगे हुए थे, छोटी छोटी लीव्स जो ग्रो हुई थी, जो कि बहुत ही लाइट वेट होती हैं। ज़रा सा हवा का झोंका आता है वो नीचे गिर जाती हैं, फिर न्यू लीफ उसकी ग्रो हो जाती है, न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। देखिए, ब्रायोफाइलम, पोटैटोज, जिंजर, कैरेट, टर्निप ग्रो विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। ठीक है, ब्रायोफाइलम की क्या होती है, लीव्स यूज़ हो जाती हैं न्यू बेबी प्लांट में ग्रो करने के लिए। पोटैटोज़ के बड्स यूज़ हो जाते हैं, जिंजर के बड्स यूज़ हो जाते हैं, कैरेट्स एंड टर्निप्स की स्टेम्स या रूट्स हो जाती हैं यूज़। ठीक है, तो उनकी पेरेंट प्लांट के रूट्स से वो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट 3 प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया। आपको कोई भी 3 ऐसे प्लांट बताने हैं जो कि वर्ल्ड के दूसरे दूसरे कोनों से इंडिया में आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था टमाटोज़ कहाँ से आते हैं, टमाटोज़ वर ओरिजिनली ग्रोन इन साउथ अमेरिका। तो टमाटोज़ जो है वो साउथ अमेरिका से आते हैं। टमाटोज़ ओरिजिनली ग्रो इन साउथ अमेरिका। कीवीज़ कहाँ होती हैं, आर ग्रोन इन नॉर्दर्न चाइना। स्ट्रॉबेरीज़ आर ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका एंड एवोकाडो इन मैक्सिको। ठीक है, तो इन चारों में से आपको कोई भी 3 लिखने हैं, आप चारों लिख लीजिए, आप चारों लिख लीजिए। ठीक है, तो जब आप पेपर में पूछा जाएगा तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप फटाफट से ये अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।